बांग्लादेश के अवाम ने मुल्क में हसीना वाजिद के आमराना तर्ज इक़्तिदार की बसात पलट कर रख दी। बांग्लादेशी अवाम ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि जवामर्दी के साथ मुकाबला भी किया और बिलाखिर तालिब-इल्मों की तहरीक शेख हसीना वाजिद के जबर मज़ालिम के तारीख दौर इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बन गई। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद हमसाया मुल्क भारत में तशवीश पाई जा रही है। मोदी सरकार और हसीना वाजिद की सियासत में इंतहाई दर्जे की मुमासलत पाई जाती है, जिसकी वजह यह है कि मोदी की बीजेपी और हसीना वाजिद की अवामी लीग सियासी पार्टियों के लबादे में गुंडा गर्दी की मुनज़्ज़म तंजीमें हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी भी अवामी लीग की तरह मुआशरती तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और इंतकामी सियासत जैसे औछे हथकंडे अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करती है। बीजेपी और अवामी लीग ने भारत और बांग्लादेश में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त जैसे बुनियादी उसूल सल्ब कर रखे हैं। मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मुतादिद भारतीय सियासतदानों का कहना है कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह अवाम के अंदर लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। हाल ही में भारत से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के बयानात सामने आ रहे हैं। साबिक कांग्रेसी वज़ीर सलमान खुर्शीद का कहना है कि भारत किसी भी वक्त बांग्लादेश जैसी सूरत हाल से दो चार हो सकता है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के MP मनोज झा ने कहा कि जैसे शहरियत तरमीमी कानून और नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़न के खिलाफ शाहीन बाग तहरीक सामने आई, इसी तरह की मज़ीद हुकूमत मुखालिफ तहरीकें उठने का खदशा है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा का कहना है कि बांग्लादेश के तजुर्बे ने जो बड़ा पैगाम दिया है वो ये है कि जमहूरियत की अहमियत, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात, शफाफियत, लोगों को निज़ाम में शामिल करना और इस बात को यकीनी बनाना कि जमहूरियत के तमाम इदारे मुनसिफाना तरीके से काम करें, मगर मोदी हुकूमत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इससे कबल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी मुतनब्बा किया था कि मुल्क में दंगे फसादात होंगे और वज़ीर आज़म पर हमले होंगे। इस वक्त मोदी हुकूमत को अपनी फस्तायत पर मबनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए और बांग्लादेश के हालात से सबक हासिल करना चाहिए। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत के खात्मे के बाद भारत का इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। मोदी सरकार ने अपने मज़मूम अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इलाकाई अमन को दाव पर लगा रखा है। खित्ते में भारत की बालादस्ती कायम करने के लिए मोदी सरकार ने हमसाया ममालिक में इंतहा दर्जे की दरअंदाज़ी की है। भारत की इलाकाई बालादस्ती की ख्वाहिश ने पूरे खित्ते में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाई है। भारत ने अपने चारों तरफ नफरत के बीज बो रखे हैं। कभी चीन के साथ बॉर्डर के मसले पर खित्ते का अमन तबाह करता है तो कभी करीबी रियासतों को अपने सियासी और अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका बल्कि उनके साथ नेपाल, म्यांमार, भूटान और मालदीव में भी अपनी मनपसंद रजीम लाने की कोशिशें की। भारत ने जिन हमसाया मुल्कों में दखल अंदाजी की उनमें बांग्लादेश सरे फहरिस्त है। इससे कबल मालदीव के मौजूदा सदर ने इंडिया आउट की मुहिम शुरू की, जिसको मालदीव के अवाम ने सराहा और भारत मुखालिफ सोच रखने वाले सियासी उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई। मोदी सरकार ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में रियासती दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया और हर मुखालिफ आवाज़ को बंदूक के जोर पर दबा दिया। मोदी की रियासती दहशतगर्दी का दायरा भारतीय अक़लियतों के अलावा इलाकाई और गैर इलाकाई रियासतों पर मुश्तमिल है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से सिख रहनुमाओं के बेहमाना कत्ल ने मोदी सरकार का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। हाल ही में बांग्लादेश की साबिक हुक्मरान और मोदी के इलाकाई हलीफ शेख हसीना वाजिद भारतीय हिमायत पर मबनी पॉलिसियों की भेंट चढ़ गई। बांग्लादेशी अवाम ने हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत, जो कि भारत के इलाकाई बालादस्ती के एजेंडे पर काम कर रही थी, उसका तख्ता उलट दिया। भारत ने साबित कर दिया कि वो खित्ते में रियासती दहशतगर्दी के साथ साथ बदअमनी और गैर यकीनी सूरत हाल को फ़रोग दे रहा है और किसी भी तरह एक जिम्मेदार रियासत नहीं है। बांग्लादेश ने इस्तीफ़ा देकर भारत फरार होने वाली वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का एयरपोर्ट पर भारतीय मुशीर और वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान ने इस्तकबाल किया। भारत अरसे दराज से बांग्लादेश को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपने ही अवाम के खिलाफ पॉलिसियाँ बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया और उस पर पाबंदी आयद की। 2014 में आम इंतखाबात के दौरान अपोजिशन पार्टी के लीडर को महज जमात इस्लामी की हिमायत पर नज़रबंद किया गया।
हसीना वाजिद की गद्दारी और इस्लाम दुश्मनी की वाज़ेह मिसाल ये भी है कि इसने अपने दौरे हुकूमत में जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया था वो आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावर दरख्त बन चुका। 1971 में जिस अगरतला में बैठकर शेख मुजीब ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, हसीना वाजिद बांग्लादेश से फरार होकर उसी शहर अगरतला में उतरी हैं। हसीना वाजिद और उसके तशद्दुद पसंद गिरोह ने भारतीय एजेंसी रॉ के असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेशी आवाम की आज़ादी का गला घोंटे रखा और हसीना वाजिद और मोदी सरकार के इस गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान भी ली। भारत इस तमाम खूनरेज़ी में बराबर का शरीक है जो पिछले माह से बांग्लादेश में जारी थी। बांग्लादेश के अवाम ने इस नफरत अंगेज़ गठजोड़ को मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है।